भाई फिलहाल थर्मल का गेट नंबर 1 का आगे खड़ा हूँ। यू गेट नंबर 1 देख लो, और यू गेट नंबर 1 हर दूसरे तीसरे दिन है। यू थर्मल हर दूसरे तीसरे दिन है। कड़ियाँ कड़ियाँ एक बेट ले हुआ है, वह चीज़ आपने लगातार दिखाने लग रहा हूँ। इस साइड में तस्वीरों में अगर आप मैं दिखाऊँ तो ये सारे के सारे थर्मल के कर्मचारी बैठे हैं। थर्मल के जो मजदूर है, जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे उरे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं आपने पहली वीडियो में भी देखा हुआ। मात्र 23 साल की एज का लड़का जो यहाँ एक काम करता था, मजदूरी करता था, कर्मचारी उरे था, उसके साथ कल रात को एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जिसके अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वीडियो भी आपने दिखाई, पहले मैं आपको बताया था। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी उसकी गई है। फिलहाल पूरे के कुछ साथी हैं जो यूनियन के हैं, उनसे बात कराएंगे कि कुछ मांग परिवार के लिए की गई, क्योंकि देखो उस चीज़ को तो हम पूरा कर नहीं सकते किसी भी प्रकार से जो हादसा हो गया, लेकिन फिर भी फिलहाल तक की अपडेट है, के स्टेटस है, के प्रशासन की तरफ से बात हुई है, वो चीज़ हम कराएंगे। कमेटी के कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कराएंगे फिलहाल कि भाई के कुछ उनके गल बात हुई है, के कुछ नहीं। तो दोबारा बता दूं, मात्र 23 साल की उम्र थी। रिंकू नाम था, गांव खेड़ी जालब। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। मैं पहले दिन जानना चाहूँगा भाई साहब, जो साथी के साथ घटना हुई उसका पूरा एक बार डिटेल बता दो। गांव, नाम, एज कितनी उसकी थी? भाई साहब ये रिंकू है, गांव खेड़ी थे और लगभग 22-23 साल का था और CHP में ड्यूटी कर रहा था। रात को ये हादसा होया लगभग 12 बजे CHP में ड्यूटी कर रहा था कोयला पे, और खेड़ी गांव का था। ये भी बरवाड़ा तो इशार पोस्टमार्टम के लिए जाए। वजह क्या है भाई साहब कि हर तीसरे दिन कौन को गड़बड़ होने लग रही है, कौन को बड़े बड़े हादसे होने लग रहे हैं। थोड़े दिन पहले की बात करूँ मैं, एक खेदड़ का भाई का पैर कट गया था उरे। वजह तो भाई साहब सीधा लापरवाही है। और आप भी पहले आए हो, मान ले धरना लगा लगातार 3-4 महीना चल रहा है। दिसंबर में भी चला था, अपना राखी गड्डी का भाई गुजर गया था, और बीच में भी आंदोलन चलते रहे हैं। वजह तो प्योर लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। जो थर्मल में काम करने के लिए उपकरण चाहिए, उपकरण मौजूद नहीं है। इस साथी की भी जान बच सकती थी अगर सुरक्षा व्यवस्था की एक टोली होती, क्योंकि जितना खतरनाक काम है उसके लिए एक एम्बुलेंस भी होती है प्लांट में जो कागजात मिलेगी। एक एक्शन की भी बाकायदा ड्यूटी हो है, व्यवस्था है नाते, लेकिन कोई भी उपकरण नहीं मिलता। कर्मचारियों को ना सुरक्षा व्यवस्था की बेल्ट मिलती, ना कोई मेडिसिन मिलती। हादसा हो जाए तो कोई डॉक्टरों की टीम नहीं है। इस साथी ने भी बताऊं 10-15 मिनट बेल्ट में ये फंस रहा था। इसके सिर पर कोई हेलमेट नहीं। सवेरे मैं साथियाँ का लगाया था, भीतर देख के भी आऊँ मौके पर। कोई जूते जाते वहाँ व्यवस्था, इतनी आदमी काम ही नहीं कर सकता। सारा काम खिंडा पड़ा। 600 आदमियाँ काम कोयला हैंडलिंग का 200 आदमियों पर सौंप रखा है। तो वो 200 आदमी किस तरीके से उसने काम करें, काम का कितना प्रेशर होगा उन पर। तो मान ले ऑटोमेटिक आदमी को मजबूर कर रखा है कि भाई वो मरा इस मशीन में चढ़े। उस मशीन का मैं ग्रिड में वो जैसे वह हैंग हुई, उसने टाण खातर लग गया। एकला वो था मौके पर। पहले उसकी ड्यूटी दूसरी जगह थी, लेकिन आधिकारिक प्रेशर था। यो दूसरी जगह क्रेशर पर इसकी ड्यूटी थी, उस जगह तक फिर यो जाके दूसरी जगह गया जो सी साइट पर हादसा होया है। उस पर कोयला टाण लग गया बेल्ट पर। वह बेल्ट एकदम चल पड़ी। या भी कोई लापरवाही ये है, मतलब ऐसी नहीं चलनी चाहिए। और चली तो उस पर उसका जो सुपरवाइजर था, उसका जो अधिकारी था, उसने ध्यान रखना था। उसका मान लिया आदमी काम कर दो नहीं तो इतना परेशान हो जाए। जो उसका सुपरवाइजर वो उस टाइम पर क्या कर रहा था, जो अधिकारी है, ये सब तो बड़ा सवाल है। वो एक्शन या वो SDO वो उस टाइम पर क्या करा था जिस टाइम पर ये हादसा होया। उसने क्यों नहीं देखा कि हादसा इतना कठिन स्थिति में जा रहा है, बेल्ट बंद हो रही है, तो पहला ऊपर तक बंद करना था। लेकिन उस साथी पे इतना प्रेशर बना रहा है, इतना कि बस जाते हैं कर, क्योंकि ये जितने बैठे प्लांट नहीं ये चलाओ, सभी अधिकारी अपने AC कमरे में बैठे हैं। लेकिन इन साथियों का दमा हो रहा, TB हो रहा, 70 ढाल की इनका बीमारी लग गई होगी इस कोयले की वजह से। इनकी कोई SI कार्ड नहीं, कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं। जो पीछे इन्हें मिले हैं सरकार के खाते में, जो आज का दिन रिकॉर्ड है उन्हें भी नहीं मिलते साथियों। 7-7, 8-8 महीने, 3-3 महीने तनख्वाह मिले हुए इन्हें। और मेडिकल सुविधा नाम की तो कोई चीज़ नहीं। समझौता भी होता, बेचारे नारे ला के भी चेक लिए हैं। इनका जगूड़ आ गया रुक के मार के, अकबर ठेकेदारा नाम मार गड़े, ठेकेदारा नाम मार गड़े। खट्टर साहब भी आड़ा आए थे बाइबल पर, सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं। ऊपर भी बैठक हो ली, आप आए थे उस टाइम पर, चीफ सेक्रेटरी गले हो ली, MD साहब गले हो ली, लेकिन सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं। जो HPGCL का ठेकेदार है वो अधिकारियों ने नू आंगली पर नचाने लग रहा है, नू कमरे कमीशन पर नाचो। ये साथी के इसीलिए आड़ हर 2 महीने में 3 महीने में एक हादसा हो जाए, एक जवान बालक मर जाए। इनकी लापरवाही में आज एक जवान, एक घर का चिराग बुझ गया। बिल्कुल भाई साहब, उस चीज़ को कुकरे भी पूरा नहीं कर सकते। हाँ। तो मतलब ये लापरवाही का शिकार कब तक होते रहोगे, मजबूरी में? और ये मजदूर लोग भाई साहब हमें उस स्थिति में भी जिस टाइम पर अंग्रेज राज करे दे।
और अंग्रेज राज करारदे मान लो सवेरे कारखाना दिन लकड़ियारदा नहीं सूरज लकड़ियारदा वो टाइम होया करता और शाम ने सूरज छपया करता उस टाइम पर काम बंद होया करता। थर्मल में भी यही व्यवस्था। अगर ये साथी वेतन मांगेंगे ESI मांगेंगे EPF मांगेंगे 8 घंटे पास छुट्टी मांगेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाए कि भाई इसका गेट पास खोज लो। उस साथी का गेट पास खोज लेंगे नौजल उसकी नौकरी गई। CID वाला ने भी उसका मानना पड़ेगा क्योंकि CID वाले साथी जो CISF के ऊपर का आदेश आ गया गेट पास खोजना पड़ेगा उनकी मजबूरी। लेकिन जैसे इन हक मांग गया कि इनने बताया कि बड़ो व्यवस्था उड़ा जान जा इसका जैसे इनने बताया वो ठेकेदार जदे नु कह देगा इसकी नौकरी इसका गेट पास खोज लो। जैसे इनने अपना हक मांगना शुरू कराया आपने देखा ये टेंट लग रहा। टेंट की स्थिति बता दी कितना पुराना है। पूरी गर्मी में लू चाली जिसी बरसात हुई सूखा टाइम था ताती चाली जिसा भी हुआ साथी आड़े डटे रहे। लेकिन ये मांगने खातर के बैठे थे जो काम करें उसका वेतन टाइम पे जो व्यवस्था और कर्मचारी मजदूरों पर लागू हुई हरियाणा में वह व्यवस्था। लेकिन इनके ऊपर कोई वह व्यवस्था लागू नहीं। ये हर स्तर पर जालिए CM साहब के स्तर पर भी जालिए लेकिन फिर भी इसी व्यवस्था है कि भाई इसमें ऐसा कितना कमीशन है कि इनकी मांग ऊपर नहीं जाने लग रही। इन बेचारे धरना चलाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी मीटिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मीटिंग में समझौता पर दस्तक हो रहे हैं IAS अधिकारियों के दस्तक हो रहे उस पर और मान ले टेबल पर चीफ सेक्रेटरी की नॉलेज में भी यह बातचीत उठी लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता। फिर तो समझ लो वो दौर शुरू हो गया कारखाने में जदमनस मरिया कर दे। यह चीज़ हो रही भाषा पढ़ तो भाई लगातार धरना भी कराया है कोई उसका समाधान भी को नहीं होया। हर बार हर 6 महीने भी कौन लिखते 6 महीने तो पहले कड़े निकड़े एक बड़ा हादसा एक कर्मचारी का गला किसी मतलब कट्ठे 2-3 हादसे भी होया आपने देखे हैं। फिर वही बात है झूठे आश्वासन दे दें फिर कर्मचारी उल्टे काम पर लौटना मजबूरी हो जाए है। कब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी इसके ऊपर कोई इसका तरीका नहीं है कि मतलब कि आप यूनियन में मिलकर उसको एक समाधान के रूप में। यूनियन का गठन इस चीज़ खातर होया था कि किसी का शोषण नहीं हुआ और हम 23 अप्रैल तक लगातार आड़े इस थर्मल पे यमुनानगर थर्मल पे धरना चलान लाग रहे हैं। वो इसे बात खातर कि आड़े शोषण जो होने लाग रहा है जो ठेकेदार करने लाग रहे जुल्म वो अच्छा है जो ये आड़ा एक किस्म का अच्छा खुल रहा है थर्मल को नहीं जिसमें नौकरी मिले। यो एक अच्छा है जिस अच्छा में ये गऊ है बेचारी इन गौआ ने काटे जान लाग रहा है और इस खातर यूनियन बनी है और फुल भाई जो इस गत्था ने तुड़वावेगी। परंतु उस टाइम पे जो जिन थे तुड़वाए थे उन खातर अंग्रेजियों के अधिकारी थे और थे बहुत घनी समस्या आया कर दी। आज सेम वाई समस्या आड़ा आ रही है। क्या समस्या आ रही है कि जो अधिकारी है वो ठेकेदारियों के गुलाम हो रहे हैं। जो सरकार है जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो IAS अधिकारियों की कठपुतली हो रहे। IAS अधिकारी जिस तरह नचावे उस तरह नाचन लाग रहे हैं। जो इसका MD है मोहम्मद साइन जो इसका एक रिटायर अधिकारी पहली बात तो मैंने न्यू समझ में को नहीं आने लग रही कि या तो उसने रिटायर कराया है क्यों। अगर रिटायर कर दिया तो दोबारा चेयरमैन लाने की क्या जरूरत थी। एक उम्र बना रखी है सरकार ने भैया रिटायर की उम्र है वो रिटायर हो लिया फिर वो चेयरमैन ला दिया। ये भी पूरे बिजली बोर्ड के फैसले वो ही लेने लग रहे हैं किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है। आड़े तो इतना जुल्म है इन साथियों ने आप बार बार मारी जो प्रदर्शन हुए धरने आंदे रहो। पहले हादसा होया था जो पहले हादसा होया था आज तक किसी पर कार्रवाई को नहीं हुई। उसका खुद का मामा एक्शन था जिसकी मेडिकल की जो सुविधा मिलनी चाहिए कर्मचारियों ने उसमें ड्यूटी है परंतु जो एम्बुलेंस उस साथी ने लेगी थी उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कौन था। आज तक उस जो राखी वाला साथी एक्सपायर हुआ था उसके परिवार ने किसी ने नौकरी को नहीं मिली ना उस टाइम पे जितने पीछे मिलने थे उस दिन जो नगद गेट दिए जो बाकी रह गए थे वे पीछे को नहीं मिले। उसका खुद का मामा एक्शन है तो ये बात देख लो कितनी बुरी हालात होगी जिन कर्मचारियों का कोई रक्षक को नहीं। बस अब फिलहाल की जब मैं बात करूँ कि कुछ यूनियन ने या फिर कमेटी वाले ने आप लोगों ने मिल के फिलहाल आगे की क्या रूपरेखा बनाई है क्योंकि डेड बॉडी को भेज दिया गया है हिसार पोस्टमार्टम के लिए गया है कि कुछ मांग वगैरह अब प्रशासन के सामने रखी जाओगी। प्रशासन का सामने एक तो भाई साहब मांग की बात है हमारा हाथ कट रहा है भाई और बार बार है ये तो सारा शरीर कटन हो रहा है लगातार 1 साल हो गया। हर 2-3 महीने में एक दो हादसा हमारे गल हो जावा है और राज्य के हमारे पे मांगे राज्य है हमारा तो मोल ले रखे है। बिल्कुल यूँ मर गया जो 18 लाख का था जो 20 लाख का था मांगना था हमारा साथी था वो जाय लिया। ये तुम हमें करण खातर उसका इतना कर सका हाँ उसके आशीता ना हमें के द्वैस का जो 5 से परिवार रह गया उसने के द्वैस का। बिल्कुल उसके बालक बच्चे ना कम तक उसके बालक बच्चे माँ बाप है उसने के द्वैस का उसका न्याय खतर है जिस हद तक हमने लड़ना पड़ेगा लड़ांगे पूरा बैठे हैं। और
इस रूप में मैं यह कोशिश करांगा, चिताओं भी है इनने आगे मैं रोज़ ये को नहीं सवा, आगे ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। बिना को सेफ्टी इक्विपमेंट काम का दबाव, पहला ही बंदे कम है, वर्क एक्टिविटी टेंडर लेने लग रहे हैं और बंदे कम करने लग रहे हैं। माँ मैंने उम्र खतर को नहीं रेड़ा है ना, तो मैं आगे इस तरह काम करा और ना मैं शोषण सवा आगे भी। आज भी हमारी मांग है 50 लाख रुपये जो परिवार है जो उसको कंपनसेशन है, और अलग से EPF ईसाई वाला पैसा अलग मिले उसको, और आश्रित परिवार को रोज़गार, और इसी दौरान आगे ऐसा हादसा ना हो, मैन पावर को पूरा किया जाए। और जो मांग कर्मचारियों की हैं जिसके कारण ये रोज़ हादसे होने लग रहे हैं, कोई काम करने खातर को स्टैंड को नहीं है, बेस को नहीं है, और पूरा हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने बेस को कर रखे है, कुछ रोजगार कर रखे है, तो पूरा हरियाणा में कर रखे हैं। लेकिन पूरा ऐसा भाई साहब कह रहे थे गऊ खाना बनाया, तो गऊ कसी वाला काम कर रखे है भाई, ये तो पूरा है कटने हैं बढ़ने हैं, इन पर काम लेना है और को बोलो उसने काट के बहर, पूरा सिस्टम ही वो चल रहा है। मामला तो सीधी बात पड़ी है, शोषण हमने बहुत करवा लिया, आगे तक किसी प्रकार का शोषण हमने नहीं सवांगे, चाहे किसी हद तक भी जाना पड़ जियो।